Hi friends, in this video we will discuss CAUCHY'S theorem for finite abelian group. ठीक है, सो ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है G जो कि कैसा है, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, ठीक है, और हमारे पास कोई प्राइम नंबर P है जो कि ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, दैट इज लेट अ प्राइम P बी अ डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G. ठीक है, सो ये बोलता है कि तब क्या होगा वहाँ पे, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए विच इज़ नॉट इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं होगा, और जो ए है वो जी में बिलोंग करेगा, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, पी होगा. ठीक है, दैट इज हमारे पास कोई अगर ग्रुप है जी जो कि फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और P है हमारे पास प्राइम नंबर जो कि ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, तब हमारे पास क्या होगा, एक एलिमेंट A मिलेगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा बट वो G में बिलोंग करता होगा, सच दैट ऑर्डर ऑफ A जो है वो इक्वल टू P होगा. ठीक है, दैट इज AP इज इक्वल टू E होगा. तो इसी को हम लोग को प्रूफ करना होगा. सो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास कोई ग्रुप है G जो कि फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, सच दैट अ प्राइम नंबर P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट A बिलोंग करता है G में, सच दैट A इज नॉट इक्वल टू E एंड A का पावर P, दैट इज ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू P. ठीक है, सो हम लोग इसको बाय द मेथड ऑफ PMI ओवर ऑर्डर ऑफ G से प्रूव करने वाले हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ G के ऊपर हम लोग लगाएंगे कि ऑर्डर ऑफ G अगर 1 होगा तब क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ G में जब उसका ऑर्डर P ही हो जाएगा तब क्या होगा. ठीक है, सो ऐसे करके अब हम लोग देखने वाले हैं. सो पहला केस हम लोग लिए कि अगर G का ऑर्डर 1 होगा, तो सिंपली अगर ऑर्डर ऑफ G 1 है इसका मतलब वो डायरेक्टली एक आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें बस एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ हमारा G जो है वो आइडेंटिटी ग्रुप हो गया. और आइडेंटिटी ग्रुप ट्रिवियली हर कंडीशंस को ही सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रूव करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, इसके बाद हम लोग लिए कि G के पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं है, इसका मतलब कि G जो है G के अंदर कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. ठीक है, तो G का ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन 1 तो है. ठीक है, तो क्योंकि G का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है और उसमें कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, प्रॉपर मतलब कि G और आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के कोई और सब ग्रुप वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, सो क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्राइम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, प्राइम हो गया. क्योंकि अगर सब ग्रुप एग्जिस्ट करता तब तो वो प्राइम नहीं होता, वहाँ पे कोई मल्टीपल आता, वहाँ पे कोई डिवीज़र आता, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G क्या हो गया, प्राइम हो गया. और G का ऑर्डर प्राइम हो जाने से G क्या हो गया, साइक्लिक हो गया. ठीक है, और हम पहले ही माने हैं कि जो P है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या कि ऑर्डर ऑफ G भी प्राइम है और P भी प्राइम है, इसका मतलब P ही ऑर्डर ऑफ G है. ठीक है, सो क्योंकि P ही ऑर्डर ऑफ G है तो, और G क्या है, हमारा साइक्लिक ग्रुप है, तो वहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट तो करेगा ही जिसका ऑर्डर क्या हो गया, P हो गया, दैट इज G is a cyclic group of order P. Let A be the generator. हम मान लिए कि वो एलिमेंट A है जो कि जनरेट कर रहा है G को, सच दैट ऑर्डर ऑफ A क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्योंकि G का ऑर्डर क्या हो गया, P. ठीक है, और G साइक्लिक भी है तो वहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है A, सच दैट AP इज इक्वल टू E एंड A इज नॉट इक्वल टू E. ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लोग प्रूफ कर दिए. नाउ थर्ड केस आता है, पहला केस में हम दिखाया कि G क्या है, उसका ऑर्डर 1 है, दूसरा केस में दिखाया कि उसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट ग्रुप ही हम लोग को मिल रहा है, और तीसरा केस में हम लोग दिखाएंगे कि वहाँ पे प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, सो जब प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम लोग H नाम दिए,
तो ऑर्डर ऑफ जी क्योंकि ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, तो जी का ऑर्डर तो ग्रेटर देन 1 होने ही वाला है। नाउ जी हम लोग पहले ही एबेलियन माने हैं, ठीक है। सो एच भी हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, क्योंकि जी एबेलियन तो एच भी नॉर्मल, और जी बाय एच भी एबेलियन क्योंकि जी एबेलियन, ठीक है। सो एच हमारा प्रॉपर सब ग्रुप है, तो एच भी एबेलियन हुआ, क्योंकि जी जो है वो एबेलियन है, तो उसका प्रॉपर सब ग्रुप एच भी एबेलियन होगा। और ऑर्डर ऑफ क्या एच क्या होगा, लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा। यहाँ पे आता है दो केस, दैट इज़ कि अगर P जो है वो डिवाइड करता हो ऑर्डर ऑफ H को, या फिर P डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ H को, क्योंकि हम लोग पहले ये माने हैं कि P जो है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, तो P का मर्जी कि वो ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करेगा कि नहीं। सो हम लोग को दोनों केस लेके चलना पड़ेगा कि क्या हो रहा है दोनों में ही। सो क्योंकि हम लोग पहला केस माने हैं कि P जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ H को, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि बाय PMI, क्योंकि हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं कि जब P डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ H को, मतलब P प्राइम है जो कि डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही जाता है, तो वो एलिमेंट को हम लोग B लिए कि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट B बिलोंग्स टू H सच दैट B इज नॉट इक्वल टू E एंड B का पावर P इज इक्वल टू E। यहाँ पे पावर बोलने का मतलब कि ग्रुप का ऑपरेशन हम लोग P बार ले रहे हैं, मतलब B के ऊपर P बार ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग को E मिल जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि B जो है वो क्या है, H में बिलोंग करता है, और H B डायरेक्टली फिर G में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि H क्या है, G का तो सब ग्रुप ही है, तो इसीलिए B जो है वो डायरेक्टली G में भी बिलोंग करेगा। और वहाँ पे हम दिखा दिए कि G में ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट B सच दैट BP इज इक्वल टू E, दैट इज B इज नॉट इक्वल टू E एंड ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू P, ठीक है। सो ये फर्स्ट केस प्रूफ हो गया। सेकेंड केस में देखेंगे कि P जो है वो ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। सो ये मान लिए कि ठीक है P जो है वो ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो क्योंकि H जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ H ग्रेटर देन 1 होगा ही, और ऑर्डर ऑफ H जो है वो लेस देन ऑर्डर ऑफ G होगा, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है, तो ये इससे छोटा होगा। और ऑर्डर ऑफ G बाई H दैट इज क्वेश्चन ग्रुप भी छोटा होगा ऑर्डर ऑफ G से ना। ऑर्डर ऑफ G क्या था, ऑर्डर ऑफ G हम लोग अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ G बाई H इंटू ऑर्डर ऑफ H ले, तो ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ G मिलेगा। नाउ हम ये माने हैं कि जो P है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, मतलब RHS में जो है उसको P डिवाइड करता है, तो LHS पार्ट को भी P डिवाइड करेगा, दैट मीन्स। और हम पहले ही ये माने हैं कि P जो है ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करता है, जिससे ये हमको इम्प्लाई हो रहा है कि P जो है वो ऑर्डर ऑफ G बाई H को डिवाइड करेगा। और क्योंकि P G बाई H ऑर्डर ऑफ G बाई H को डिवाइड करेगा, सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक एलिमेंट HC एग्जिस्ट करेगा G बाई H से, जो कि HC जो है वो E नहीं होगा, और HC का पावर P इज इक्वल टू E होगा, ठीक है। सो हर केस में ही हम लोग को ऐसा एलिमेंट मिल जा रहा है सच दैट उसका ऑर्डर इज इक्वल टू P होगा व्हेनेवर P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ठीक है।